एवरीवन, माय नेम इज मिसेस कविता फोगाट। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज लेकर आ गई हूँ। देखो जी, घर में हर रोज़ कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। परिस्थिति का मतलब प्रॉब्लम नहीं है, परिस्थिति का मतलब कोई मतलब झगड़ा नहीं है, परंतु हर रोज़ हम लाइफ में हर रोज़ डे बाय डे हम कुछ न कुछ परिस्थितियाँ का सामना करते हैं। कई परिस्थितियों के कारण जैसे हमें दुख होता है, कई परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि वो कैसी हैं, किसी ने क्रिएट की हैं या फिर वो ऑटोमेटिक आ गई हैं आपके सामने। परिस्थिति मतलब दूसरों की स्थिति, मतलब दूसरे इंसानों की स्थिति हो सकती है या फिर मौसम की हो सकती है, किसी भी दूसरे मतलब खुद को छोड़कर दूसरों की स्थिति, उसको बोलते हैं परिस्थिति। तो परिस्थिति के कारण हम दुखी होते रहते हैं। और कई बार क्या होता है, घर में जो बड़ा होता है बंदा, जैसे कोई फादर है या फिर मदर है, जिसकी चल रही है, खासकर जिसकी चल रही है, जैसे कि चल रही है माँ बाप की, तो बच्चों पर भी कई बार गुस्सा उतार देते हैं। ऑफिस का गुस्सा जो है बच्चों पर उतार देते हैं। तो ये क्या मतलब हुआ, क्योंकि उसकी चल रही है का मतलब क्या है, उसी की मान्य होगी क्लास, मतलब घर में जो भी बातें हैं है मतलब पापा की ही मान रही। बच्चे अगर छोटे हैं तो, बड़े तो कहाँ मानते हैं। तो क्या होता है कि हमें लगता है कि इन पर हमारा हक है, तो हम इनको मतलब मार भी सकते हैं। छोटी छोटी बात को दूसरा गुस्सा कई बार बच्चों पर उतर जाता है, उतारते हैं लोग ऐसा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर परिस्थिति आपके काबू में है तो आप क्या है, आप क्या कर लेते हैं, आप उसके ऊपर अपना हक, अपना मतलब क्रोध दिखाते हैं। परंतु जब परिस्थिति आपके काबू में नहीं है, जैसे कि आप ऑफिस में हैं और बिना काम भी अगर आपका बॉस आपको डांट रहा है तो आप चुपचाप सुनोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जॉब जा सकती है हाथ से। तो ये होगी परिस्थिति वहाँ पर भी है और परिस्थिति घर में भी है। अगर आप एक पिता हैं, अगर आप एक माँ हैं और घर में अगर आपको किसी ने बाहर परेशान कर दिया और आप क्या है कि घर पे, या फिर आपके घर में कुछ दूसरे बंदों ने आपको किसी प्रकार से तंग किया और आप उसका गुस्सा अपने बच्चों पर उतार रहे हैं, तो वहाँ पे क्या मतलब परिस्थिति तो ये भी है और परिस्थिति वहाँ पे थी जहाँ पे आप चुप थे। परंतु यहाँ पे क्या हम बहुत से लोग करते हैं ऐसा, तो अपने बच्चों पर गुस्सा उतार लेते हैं और क्रोध भी मतलब दिखाते हैं, गुस्सा भी दिखाते हैं। तो ये परिस्थिति यहाँ पर भी है। कई बार बच्चे ने थोड़ा सा मतलब गलत काम किया और हम है कि सारा का सारा उसका गुस्सा अपने बच्चों पर उतार देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु क्या है कि परिस्थिति का मैं मतलब समझाना चाहती हूँ कि लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते उसे वहाँ पर। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को या फिर वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि टीवी कम कर लो, मैं कुछ कर रही हूँ, या फिर अब मतलब वो शायद अपनी मतलब प्रार्थना ही कर रही है, प्रेयर ही कर रही है, तो बोलते कि टीवी बंद करो, मुझे मतलब इस टाइम टीवी पसंद नहीं है, या फिर ऐसे ही बोलते हैं मतलब। तो ज़्यादातर घरों में क्या होता है कि जैसे कि वाइफ हस्बैंड को बोल देती है कि मैं इस टाइम जोत लगा रही हूँ या फिर मैं प्रेयर कर रही हूँ कि आप टीवी की आवाज़ ना करें। मतलब क्या है, मतलब सीधा सा यह है कि वो उसको कम करवाना चाहती है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं वो समझ रही है कि मेरा यहाँ पे हक है और मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे कोई और भी बंदा हो, इंसान हो घर का। परंतु देखो कई बार क्या करते हैं हम, जैसे बाहर आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो रही, जैसे कि किसी की मतलब जैसे चिड़िया की ही आवाज़ है, कौवे की ही है, मोर की भी है, किसी भी चीज़ की, जैसे आप पर वो आपको क्या है, आपको फील होती है कि अच्छा ही। परंतु बाहर अगर आपका रोड के ऊपर घर है और ट्रैफिक चल रहा है और आवाज़ें आ रही हैं, हॉर्न्स की भी आवाज़ें आ रही है, परंतु आप किसी को चुप नहीं कर सकते। आपसे अगर पूछा जाए कि वहाँ बाहर बहुत शोर है आपके घर के सामने, तो आप कैसे रह लेते हैं, तो आपका खुद का आंसर ये होगा कि मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मैं कैसे उनको चुप करवा सकता हूँ, वो तो सब आ रही हैं जा रही है, रोड है सरकार का। तो वैसा ही ये सिर्फ एक्सेप्ट करने, आपने वहाँ पे एक्सेप्ट किया कि वहाँ पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। परंतु अगर घर में आप जोत लगा रहे हो, अगर आप प्रेयर कर रहे हो, उसी टाइम कोई टीवी चला रहा है, अगर बच्चा है या पति है या फिर आपकी पत्नी है, तो आप कहते हैं कि चुप करवा दो क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्यों? वहाँ पे भी तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, वहाँ पे भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों पर घर में कई बार झगड़े हो जाते हैं कि आवाज़ आप ऊंची क्यों कर रहे हो, टीवी की आवाज़ इतनी क्यों कर रखी है आपने, मेरे सहन नहीं कर सकता इन आवाज़ों को, या फिर आप मतलब मैं जब पढ़ रहा हूँ तो आप ये आवाज़ें क्यों कर रहे हो। देखो ऐसे हमारा ध्यान उनकी तरफ ही होता है और हमें लगता है कि हम इनको बंद कर सकते हैं, हमारा इनके ऊपर कंट्रोल है। सबसे मेन बात है कि इस परिस्थिति के ऊपर हमारा कंट्रोल है, हम ऐसा मानते हैं। अगर हम ये माने कि जो हो रहा है उसको करने दे,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर आप ऐसा सोचो, पर सोचते ही नहीं ना लोग। बात यह है कि सोचते ही नहीं है। सोचो, जैसे आप बाहर व्हीकल चल रहा है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और आपको लगता है कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो चल आवाज़ें तो वो भी है, डिस्टर्बेंस तो वो भी कर रही है, परंतु उसका डिस्टर्बेंस आपको क्या है, आप सहन कर लेते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। परंतु घर में जो आवाज़ आ रही है टीवी की, उसको आप सहन नहीं करते, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते। अगर उसको भी एक्सेप्ट कर लें तो आपको एलर्जी होगी ही नहीं उसकी आवाज़ से। अगर गली में से कोई तेज़ आवाज़ में सब्जी बेच रहा है, तो क्या आप उसको बोलोगे कि आप थोड़ी सी आवाज़ कम कर लो, क्योंकि मैंने घर में कुछ करना है, मैंने अपनी प्रेयर करनी है, या फिर मैंने पढ़ना है, फिर मैंने कुछ भी, मैंने ऐसा वर्क करना है कि मुझे शांति चाहिए? नहीं बोलोगे ना। आप सोचोगे उसका वर्क है, वो कैसे चुप हो सकता है, उसको तो मतलब आवाज़ें कर करके ही तो अपना सामान बेचना है, सोचोगे ना। तो सेम अगर हम परिस्थिति को एक्सेप्ट करें ना, तो ऐसी दिक्कत आएंगी नहीं। थैंक यू।